हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी एकेडमी में। आज हम देखेंगे मैट्रिक फाइनल एग्जाम 2025 के सामाजिक विज्ञान के काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे कर दें ताकि वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत में वोट देने की न्यूनतम आयु कितनी होती है। तो ये कितनी होती है आप लोग को बताना है। ये काफी महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से। ये क्वेश्चन ए कर है 12 वर्ष, बी कर है 18 वर्ष, सी कर है 21 वर्ष, डी कर है 22 वर्ष। तो भारत में वोट देने की न्यूनतम आयु कितनी है आप लोग को बताना है। तो ये 18 वर्ष है, यानी बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, लोकतंत्र होता है जनता के प्रति, यानी हम लोग से पूछ रहा है जो लोकतंत्र होता है वो जनता के प्रति कैसा होता है। तो जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, यानी बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, लोकतांत्रिक कहलाने में होता है, मतलब जो लोकतंत्र है वो कहलाने में हम लोग को कैसा होता है। तो हमें गर्व महसूस होता है, यानी ए नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था आप लोग को बताना है। तो ये किसने किया था, ए कर है महात्मा गांधी, बी कर है मोरारजी देसाई, सी कर है इंदिरा गांधी, डी कर है जयप्रकाश नारायण। तो बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो ये जयप्रकाश नारायण जी ने किया था, यानी डी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो ये किसने किया था, ए करे महात्मा गांधी, बी करे मोरारजी देसाई, सी करे इंदिरा गांधी, डी करे जयप्रकाश नारायण। तो ये किसने किया था, तो ये जयप्रकाश नारायण जी ने किया था, यानी डी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ताड़ी विद्रोह आंदोलन किस राज्य से शुरू किया गया था। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग को याद करके जाना है बोर्ड एग्जाम में। अभी से हम जो बता रहे हैं वो याद करके जाइएगा तो आप लोग को अच्छा नंबर आ सकता है। तो ये ताड़ी विद्रोह आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ था, ए कर है बिहार से, बी कर है उत्तर प्रदेश से, सी कर है आंध्र प्रदेश से, डी कर है तमिलनाडु से। तो ये कहाँ से शुरू हुआ था, तो ये आंध्र प्रदेश से हुआ था, यानी सी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत में किस प्रकार की लोकतंत्र की व्यवस्था है, यानी भारत में किस प्रकार की लोकतंत्र की व्यवस्था है। ए कर है प्रत्यक्ष, बी कर है अप्रत्यक्ष, सी कर है दोनों, डी कर है इनमें से कोई नहीं। तो ये कैसा व्यवस्था है, तो ये अप्रत्यक्ष है, यानी बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो ये कौन करता है आप लोग को बताना है। ए कर है प्रधानमंत्री, बी कर है राष्ट्रपति, सी कर है संसद, डी कर है उपराष्ट्रपति। तो सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं, तो ये राष्ट्रपति जी करते हैं, यानी बी नंबर 100% राइट आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है। तो ये क्या है आप लोग को बताना है। तो ये विकास है, यानी डी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन बोला है श्रीलंका कब आजाद हुआ। तो श्रीलंका कब आजाद हुआ था, ए कर है 1947 में, बी कर है 1945 में, सी कर है 1948 में, डी कर है 1949 में। तो ये श्रीलंका कब आजाद हुआ था, तो ये 1948 ईस्वी में हुआ था, यानी सी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चिपको आंदोलन का संबंध किससे है। तो चिपको आंदोलन का संबंध किससे आप लोग को बताना है। तो ये पेड़ काटने से, यानी जब लोग पेड़ काटने जाते थे तो ग्रामीण लोग क्या करते थे, पेड़ से चिपक जाते थे और पेड़ काटने से रोकते थे, इसीलिए क्या बोला जाता है, चिपको आंदोलन का संबंध किससे था, तो पेड़ काटने से था, यानी ए नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, चिपको आंदोलन के नेता कौन थे, यानी चिपको आंदोलन का संबंध किससे था, तो पेड़ काटने से था। यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, चिपको आंदोलन के नेता कौन थे। तो ये कौन थे, तो ये सुंदरलाल बहुगुणा थे, यानी क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका 100% राइट आंसर हो जाएगा। ये आप लोग को सब्जेक्टिव में आता है, ये कितने नंबर का आता है, तो सब्जेक्टिव में 5 नंबर का आता है। ये हर हाल में आप लोग को याद करके जाना है। चिपको आंदोलन किसे कहते हैं, चिपको आंदोलन का संबंध किससे था, तो ये पेड़ काटने से था। और चिपको आंदोलन के नेता कौन थे, तो सुंदरलाल बहुगुणा थे। ये भी आप लोग को याद करना है
2007 में। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, सूचना का अधिकार संबंधित कानून कब बना था। तो ये कब बना था सूचना का अधिकार संबंधित कानून, ए कह रहा है 2004 में, बी कह रहा है 2005 में, सी कह रहा है 2006 में, डी कह रहा है 2007 में। तो ये कब बना था, तो ये 2005 में लागू हुआ था, यानी बना था, यानी बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुआ। तो ये कहां से हुआ था, ए कह रहा है राजस्थान से, बी कह रहा है दिल्ली से, सी कह रहा है तमिलनाडु से, डी कह रहा है बिहार से। तो सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुआ था, तो आप लोग को बताना है। तो ये राजस्थान से हुआ था, यानी ए नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किस प्रधानमंत्री ने भारत में आपातकाल घोषित किया था। तो ये किस प्रधानमंत्री ने भारत में आपातकाल घोषित किया था, ए कह रहा है जवाहरलाल नेहरू ने, बी कह रहा है इंदिरा गांधी ने, सी कह रहा है राजेंद्र प्रसाद ने, डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो ये आपातकाल घोषित किसने किया था, तो ये इंदिरा गांधी ने किया था, यानी क्या हो जाएगा बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, भारत में 1977 में किस पार्टी को जीत मिली थी। तो ये किस पार्टी को जीत मिली थी, तो ये जनता पार्टी को जीत मिली थी, यानी बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ। तो ये किसके नेतृत्व में हुआ था, तो ये मोरारजी देसाई जी के नेतृत्व में हुआ था, यानी ए नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, राजनीतिक दल का आशय होता है। तो ये कहाँ होता है, तो ये व्यक्तियों के समूह में होता है, यानी क्या हो जाएगा डी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन को क्या बोल रहा है, राजनीतिक दल की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ा। तो ये किस देश में पड़ा था, आप लोग को बताना है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग को वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, तभी आप लोग को फायदा हो सकता है बोर्ड एग्जाम में। तो ये क्या है, राजनीतिक दल की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ा था, ए कह रहा है ब्रिटेन में, बी कह रहा है भारत में, सी कह रहा है फ्रांस में, डी कह रहा है अमेरिका में। तो राजनीतिक दल की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ा था, तो ये ब्रिटेन में पड़ा था, यानी ए नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, बोल्विया में जल संघर्ष का मुख्य कारण क्या था। तो ये क्या था, ए कह रहा है पानी की कीमत में वृद्धि, बी कह रहा है पेट्रोल की कीमत में वृद्धि, सी कह रहा है दवाओं की कीमत में वृद्धि, डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो बोल्विया में जल संघर्ष का मुख्य कारण क्या था, आप लोग को बताना है। तो ये पानी की कीमत में वृद्धि था, यानी ए नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग को बोर्ड एग्जाम में अभी से याद करते चलना है। तो ये किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है, ए कह रहा है सरकार को, बी कह रहा है राजनीतिक दल को, सी कह रहा है संविधान को, डी कह रहा है न्यायालय को। तो ये किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है, तो आप लोग को याद रखना है राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण माना जाता है, यानी बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। तो ये किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, ए कर रहा है पाकिस्तान में, बी कर रहा है भारत में, सी कर रहा है बांग्लादेश में, डी कर रहा है ब्रिटेन में। तो ये किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, तो आप लोग को याद रखना है ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, यानी डी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, दल बदल कानून किस पर लागू होता है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछता है, ये बोर्ड एग्जाम में आप लोग को हर साल पूछता है। तो ये किस दल बदल कानून किस पर लागू होता है, ए कर रहा है सांसदों और विधायकों पर, बी कर रहा है राष्ट्रपति पर, सी कर रहा है उपराष्ट्रपति पर, डी कर रहा है इनमें से कोई नहीं। तो दल बदल कानून किस पर लागू होता है, तो सांसदों तथा विधायकों पर दल बदल कानून लागू होता है, यानी ये नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दल बदल कानून कब बना था। ए कह रहा है 2005 में, बी कह रहा है 1985 में, सी कह रहा है 1980 में, डी कह रहा है 1984 में। तो दल बदल जो कानून सांसदों तथा विधायकों पर लागू होता था वो कानून कब बना था, आप लोग को बताना है। तो वो कानून 1985 में बना था, यानी बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है। तो ये कैसी होती है,
ए कह रहा है मजबूत, बी कह रहा है ढीली, सी कह रहा है अति मजबूत, डी कह रहा है कठोर। तो गठबंधन की सरकार की पकड़ प्रशासन पर कैसी होती है? तो ये ढीली होती है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट, 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? वर्तमान में नेपाल का शासन प्रणाली क्या है? तो ये शासन प्रणाली क्या है, यानी पूछ रहा है नेपाल में कैसी शासन व्यवस्था है। ए कर रहा है लोकतंत्र है, बी कर रहा है राजतंत्र है, सी कर रहा है सैनिक तंत्र है, डी कर रहा है इनमें से कोई नहीं। तो वर्तमान में नेपाल कैसा वहां पे शासन है? तो ये लोकतंत्र है, यानी क्या हो जाएगा? ए नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेपाल की राजतंत्र कितने वर्षों तक चला? तो ये कितने वर्षों तक चला? ए कह रहा है 240 वर्ष, बी कह रहा है 245, सी कह रहा है 246 वर्ष, डी कह रहा है 247 वर्ष। तो नेपाल में राजतंत्र कितने वर्षों तक चला था? तो ये 240 वर्षों तक चला था, यानी क्या हो जाएगा? ए नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो ये कमल का फूल है, यानी क्या हो जाएगा? बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी बोर्ड एग्जाम में सामाजिक विज्ञान में पूछता रहता है। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? ए कर रहा है 1999 में, बी कर रहा है 1975 में, सी कर रहा है 1971 में, डी कर रहा है 1972 में। तो बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? तो ये 1971 में हुआ था, यानी सी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान का, ये हर हाल में आप लोग को याद कर लेना है, काफी वीवीआई क्वेश्चन है। तो भारतीय संविधान में को कब अपनाया गया था? ए कर रहा है 15 अगस्त 1947 को, बी कर रहा है 15 जनवरी 1950 को, सी कर रहा है 26 जनवरी 1950 को, डी कर रहा है 26 अगस्त 1950 को। तो भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? तो ये 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, यानी क्या हो जाएगा? सी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7352125070 को बोलिएगा सर हमें पीडीएफ चाहिए। तो आप लोग को हर एक विषय का 2025 में बिल्कुल ही फ्री में पीडीएफ मिलने वाला है। आप लोग व्हाट्सएप पर केवल मैसेज कर दीजिएगा सर हमें पीडीएफ चाहिए, तो आप लोग को हर एक विषय का पीडीएफ बिल्कुल ही फ्री में मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।